चलिए, गुड इवनिंग क्लास। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, अगेन हमें प्रैक्टिस करनी है बेटा प्रोडक्ट मेथड की। अच्छा, एक और चीज, इसकी ऑलरेडी हम बेटा एक लेक्चर ले चुके हैं प्रैक्टिस का, प्रीवियस लेक्चर, राइट, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और उससे पहले हमने प्रोडक्ट मेथड को डिटेल में डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने बेटा वो दोनों क्लासेस नहीं ली थी, ठीक है, तो पहले वो दो क्लासेस की वीडियो देख लेना बेटा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, वरना आपसे नहीं होंगे। उन वीडियोस को यूट्यूब में अवेलेबल है बेटा, राइट, उसका लिंक्स वगैरह मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, आप देख के प्रॉपर उस क्लास को ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस क्लास को अच्छे से लीजिएगा। और आज इसकी फाइनल क्लास है बेटा। इसमें जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा आज, एक्चुअली दिस टॉपिक इज ओवर हियर। और नेक्स्ट क्लास से बेटा हम इनकम मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से आज का क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए फटाफट से। कैलकुलेट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा, ठीक है जी। तो हमें क्या आउट निकालना बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। प्लीज जो स्टेप्स मैंने करवाए थे उसको याद रखना। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, और इसका अमाउंट दिया है बेटा, ये करोड़ में है डेटा हमारा, ठीक है। और ये अमाउंट दिया हुआ है 100। सेकंड, वी आर हैविंग इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कॉस्ट 75। तीसरा है हमारे पास एक्साइज ड्यूटी 20। फोर्थ, वी आर हैविंग सब्सिडी and the amount is 5, and fifth we are having depreciation। तो बेटा फर्स्टली आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स इसको ट्राई करेंगे बेटा, देन उसके बाद भी इसको कराऊंगा, पहले आप इसको ट्राई कीजिए फटाफट से, ठीक है जी। और जितने स्टूडेंट यूट्यूब से क्लास लेंगे बेटा वो पहले इसको पॉज कर लेंगे वीडियो को यहाँ पे, उसके बाद वो क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। चलो बेटा इसको ट्राई करो, आपके पास टाइम है, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, इसको फटाफट से करो, देन फिर मैं कराऊंगा इसको। पहले इसका सोल्यूशन देखेगा बेटा। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चंस कैसे करने हैं हमें स्टेप वाइज। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या कहता था, जो निकालना है उसको लिखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें निकालना है। आप जरा ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 2 हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा देखो ध्यान सुनो, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला याद है बेटा। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला था हमारा, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये फॉर्मूला था हमारे पास, इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलो या कंजम्पशन बोलो, वट एवर। अब क्वेश्चन आता है सर निकालना ये है, तो इसको एक्स मान लेते हैं, और आईसी आईसी कितना दिया बच्चा हमें, इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना दिया है, 75। तो यहाँ पर 75 लिख लेंगे। अब क्वेश्चन आता है सर जीवीएमपी तो दिया नहीं है, राइट। इसके लिए बेटा यहाँ पर बनेगा एक वर्किंग नोट। हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। अब जरा ध्यान सुनना, वर्किंग नोट क्यों प्रिपेयर करेंगे, देखो हमें क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ो। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, डोंट यू थिंक एनवीएएफसी दिया हुआ है बेटा ये 100। तो देखो जरा ध्यान से, जब हमें एनवीएएफसी दिया हुआ है बच्चे, कितना दिया हुआ है 100, तो हम इसको कन्वर्ट करके क्या बना सकते हैं बेटा, जीवीएमपी। देखो कैसे बनाते हैं सर, एन को हम क्या बनाएंगे सबसे पहले, जी, राइट। अच्छा एन को जी बनाने के लिए क्या डेप्रिसिएशन प्लस होता था बेटा, याद करो कन्वर्जन चार्ट, ठीक है। ये देखो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10, तो 10 को यहाँ पे जोड़ दीजिए आप फटाफट से, या जगह 110। ये क्या है हमारा, जी वी ए एफ सी, बट हमें क्या चाहिए, जी वी ए एम पी चाहिए, राइट। तो फिर एफ सी को हम क्या बनाएंगे बच्चे, एम पी। तो जी वी ए एम पी हो जाएगा। अच्छा एफ सी को एम पी बनाने के लिए प्लस एन आई टी होता था। अब क्वेश्चन आता है सर एन आई टी कैसे निकलते हैं, तो एन आई टी का वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे बेटा। तो एन आई टी का फॉर्मूला होता था आई टी माइनस सब्सिडी, इफ यू रिमेंबर दैट, राइट।
तो जरा ध्यान से सुनिएगा, आईटी, ये जो एक्साइज ड्यूटी है बेटा, ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो परचेज के ऊपर लगता है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 20 इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडी 5 दी हुई है बेटा। तो 20 माइनस 5 अप्रोक्सीमेट ये 15 आ गया बेटा आपके। तो ये 15 इसमें जोड़ दोगे आप, तो जोड़ोगे कितना जाएगा? 125। क्या हमारे पास जीवीएमपी आ गया? जी सर, कितना आ गया बेटा? 125। यहाँ पे लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। अब सर 75 को उधर लेके आओ, तो बेटा ये 75 यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और क्या एक्स की वैल्यू हमारी 200 आ जाएगी बच्चे। क्या क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था? हाँ जी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसमें स्टेप नंबर 3 का तो यूज ही नहीं हुआ बेटा, यहाँ पर वर्किंग नोट बनाया हमने, जीवीएमपी निकाल दिया हमने, 200 वैल्यू आ रही है। समझ आया जी? चलिए बेटा, इसको फटाफट से नोट कीजिए प्लीज, ध्यान से, कंसंट्रेशन से। ये इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। और जितना आप प्रॉपर स्टेप वाइज करेंगे बेटा, उतने आपके क्वेश्चंस आराम से होंगे, अच्छे से होंगे। स्टेप फॉलो करो, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को फॉलो करो, नेशनल इनकम में कभी नहीं फंसोगे, दिस इज माई गारंटी, ठीक है ना। चलिए फटाफट से इसको नोट कीजिए बेटा। चलो जी, अगला क्वेश्चन लिखो मेरे साथ के साथ। अगेन बेटा, आपको आराम से स्टेप वाइज फॉलो करके क्वेश्चंस को करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो। कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है बच्चों। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें निकालना है सर, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और जितना ज्यादा चीजों को लिखोगे बेटा, उतनी ज्यादा चीजें आपको रिमेम्बर रहेंगी, ठीक है। टाला मत करो लिखने से। लिखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, दिस इज गिवन 200, अगेन दिस डेटा गिवन करोड़, ठीक है। सेकंड सिचुएशन दे रखी है बेटा हमें, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी लिख रहा हूँ, फैक्टर कॉस्ट इसका मतलब, ठीक है जी। तीसरा आता है बेटा हमारे पास सेल्स टैक्स, this amount is 15, both we are having subsidy, and this amount is 5, and the fifth amount we are having depreciation, that is 20, ठीक है। ये क्वेश्चंस है और आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है बेटा, तो फटाफट से शुरू हो जाइए, ठीक है, जल्दी से शुरू हो जाओ। अगेन हमने क्या करा था बेटा, वही हमें करना है स्टेप। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें निकालना है सर। क्या निकालना है बच्चे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये हमें निकालना है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बेसिकली बेटा स्टेप नंबर 2 में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वो जो फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा बेटा, वो कंटेंट के हिसाब से होगा, ठीक है। तो जीवीएमपी हमने यहाँ पर यूज किया, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट भी दिया हुआ है। अगर सेल्स दिया रहता तो सेल्स वाला फॉर्मूला लगता, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, यही है बेटा हमारा। जीवीएमपी हमें दिया नहीं है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें दिया हुआ है 200, और आईसी हमें निकालना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट 200 ही है ना? हाँ जी, 200 है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पर देखो इसने क्या दिया हुआ है, एनवीएएफसी, अगेन सर इसने एनवीएफसी दे दिया, तो यहाँ पर फिर से बेटा हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। तो एनवीएएफसी, हाँ बेटा ठीक है आपका, अभिषेक ठीक है आपका आंसर। एनवीएफसी आपका 80 दिया हुआ बेटा, तो फिर इस एन को जी बनाएंगे, बाकी का कंटेंट सेम रहेगा बेटा। एन को जी बनाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस किया जाता है, राइट। तो ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 20, 20 दिया हुआ है, तो जोड़ देंगे बेटा इसमें, 100 आ जाएगा। फिर एन वी ए एफ सी, इसको एम पी बना देंगे बेटा। तो जी वी ए एम पी बेटा, वो वर्किंग चार्ट जो हमने कन्वर्जन चार्ट पढ़ा था ना नालायको, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो उसकी वीडियो जितनी बार देखना उतनी बार देखो, यूट्यूब में अवेलेबल है वो। एनआईटी का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा मैंने? आईटी माइनस सब्सिडी। तो ये जो सेल्स टैक्स है बेटा, ये आईटी है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो सेल्स के ऊपर लगता है, 15 है, और सब्सिडी 5 दे रखी है। तो 15 माइनस 5, दैट इज 10, राइट। तो 10 बेटा यहाँ पर जोड़ दो, तो 110 हो गया। बिल्कुल सर 110 हो गया। अब 110 आ गया, तो यहाँ पे लिख दो 110 वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है जी।
अब सर इसको उधर लेके जाओ, 110 माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो यह जगह -90 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस से माइनस कट गया, आंसर क्या हो गया बेटा आपका, यानी कि आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आ गया बच्चे, 90 आ गया। ठीक है जी, आई होप सो समझ में आया हो, प्लीज समझो, सिचुएशन को समझो। चलो जिसका नहीं होता नोट कर लो बेटा इसको फटाफट से। चलो जी अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो डेटा लिखो जी। सबसे पहले दे रखा है नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज 300। अगेन डेटा करोड़ में है बेटा। दूसरा है इंटरमीडिएट कॉस्ट, बोलो कंजम्पशन बोलो या परचेज बोलो, ठीक है, 200। थर्ड इज आईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये दे रखा बेटा 20 आपको। फोर्थ गिवन इज डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इज 30। और फिफ्थ वी आर हैविंग द चेंज इन स्टॉक, एंड चेंज इन स्टॉक दे रखा हमें -50। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। देखिए इधर सॉल्यूशन इसका। अगेन स्टेप नंबर 1, नालायक को स्टेप जरूर लिखना है, बिल्कुल। क्या निकालना है यहाँ पर, सेल्स निकालना जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, सेल्स निकालना है, ठीक है जी। स्टेप नंबर 2 क्या है जी, हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा जी सर। अच्छा फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा लिखूं, यहाँ पर फॉर्मूला बेटा फाइनल फॉर्मूला लिखेंगे, GVMP इज इक्वल टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यही फॉर्मूला था ना हमारे पास जी सर। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट तो दिया नहीं है, तो इसके लिए क्या बनाऊंगा बेटा, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1। तो NVAFC दिया है या नहीं दिया, तो सर ये रहा देखो, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट 300 दिया हुआ है। कितना दिया बच्चे, 300। तो सर इस n को G बनाऊंगा, बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा, डेप्रिसिएशन जुड़ जाएगा जी। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना दिया बच्चे, 30 रुपया। तो इस 30 रुपीज को इसमें जोड़ दीजिए आप, 330 हो गया। और एफसी को एमपी बना लेते हैं, तो GVAMP। अब क्वेश्चन आता है सर NIT, बट उसके लिए क्या सब IT दिया हुआ है, क्या सब्सिडी दिया है बेटा आपको, नहीं दिया सर, सब्सिडी नहीं दिया हुआ, खाली IT दिया हुआ है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नहीं बनेगा बेटा, डायरेक्ट IT को जोड़ देंगे यहाँ पर। बट IT दिया कितना है बेटा, IT दिया हुआ है 20 दिया हुआ है जी। तो जैसे ये जुड़ेगा तो 350 आ गया बेटा हमारे पास, GVA@MP। तो हमारे पास GVA@MP आया है 350, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। सेल्स को एक्स मान लो, क्या चेंज इन स्टॉक दिया है बच्चा हमें, हाँ सर चेंज इन स्टॉक दिया हुआ माइनस, चेंज इन स्टॉक किसमें दिया बेटा हमें, -50 दिया हुआ है, तो -50 हो जाएगा। और माइनस आईसी कितना दिया हुआ है जी, आईसी दिया हुआ है 200, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200 दिया हुआ है, 200। अभी हो जाएगा 350 इज इक्वल टू एक्स -250। अब इसको इधर लेके जाते हैं बेटा, तो ये प्लस हो जाएगा, 250 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 600। तो 600 इज द आंसर, यानी कि हमारी जो सेल्स है बेटा, हमारी जो सेल्स है वो कितनी निकल के आ गई, 600। ठीक है जी, चलो बेटा इसको फटाफट से कॉपी कर लो, और नलाई को आंसर आने चाहिए सबके, आप फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो गए ना, लिखो, फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमें निकालना जी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सर डेटा दिया हुआ है, सेल्स, सेल्स दिया बेटा हमारा 100,
अगेन डेटा करोड़ में है बेटा। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 20। हमारे पास है एक्साइज ड्यूटी 15। वी आर हैविंग ओपनिंग स्टॉक 10। हमारे पास डेप्रिसिएशन है बच्चे 12। हमारे पास आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है बेटा 50। ये क्वेश्चंस है, ठीक है। तो फटाफट से बेटा इसको सॉल्व करो, पहले आप करेंगे उसके बाद मैं कराऊंगा इसको, ठीक है। सॉल्व इट फास्ट। सोल्यूशन देखो इसका। अगेन सर स्टेप नंबर 1, सर क्या निकालना है? निकालना है बेटा एन वी ए एफ सी निकालना है जी हमें। क्या निकालना है बच्चे? एन वी ए एफ सी निकालना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 अप्लाई करेंगे, अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा जी? सर यहाँ पर अप्लाई होगा हमारे पास जीवीए एमपी सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ क्या सेल्स दिया हुआ है बच्चे? हाँ जी सर 100 दिया हुआ है सेल, ठीक है। 100 सेल दिया हुआ है बेटा, 100, ये देखो 100 सेल दिया है। और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया है। क्लोजिंग कितना है बेटा आपका 20, ओपनिंग कितना है 10। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। आईसी कितना दिया हुआ है जी? आईसी दिया है, हाँ जी 50 दिया हुआ है, तो -50, ठीक है। तो 100 प्लस माइनस करोगे 10 -50, तो बेटा यहाँ पर 110 -50 कितना आ जाएगा जीवीएमपी? 60। बट क्या आंसर में ये चाहिए क्या? नो सर, आंसर क्या चाह रहा है? एनवीएफसी। तो यहाँ पर अप्लाई होगा बेटा स्टेप नंबर 3। अब होगा स्टेप नंबर 3 का यूज, जहां पर से जीवीएमपी हमने निकाल लिया कितना बेटा 60। अब इस जी को हम क्या बनाएंगे बच्चे? एन, बाकी का कंपोनेंट सेम उतरेगा बेटा नीचे उसके। तो जी को एन बनाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते थे, राइट। तो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 12, डेप्रिसिएशन 12 दिया हुआ है बेटा, माइनस करोगे क्या 48 आ जाएगा। और फिर एमपी को एफसी बनाओगे, एन वी ए एफ सी। बेटा यहाँ पर एमपी को एफ सी बनाने के लिए आईटी माइनस होता था एनआईटी, तो क्या वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा एनआईटी निकालने के लिए? तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? आईटी माइनस सब्सिडी। तो देखो क्या आईटी दिया हुआ है? सर आईटी दिया हुआ है, सब्सिडी नहीं दी हुई है। तो आईटी कितना दिया बच्चे? आईटी दी हुई है आपकी 15। तो 15 माइनस सब्सिडी 0 है, तो अल्टीमेटली 15 ही आ गया। तो -15 हो जाएगा, तो बेटा ये 33 आंसर आ जाएगा आपका। यानी कि जो हमारा आंसर है वो ये है। अरे वर्किंग नोट नंबर 1 होगा, सॉरी। हालांकि वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं थी बेटा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक आंसर 33। क्योंकि देखो ना बेटा आपको निकालना क्या है, मैंने इसीलिए तो बोला है ये स्टेप नंबर 1 आपको बताएगा कि आपकी मंजिल कहाँ है। मंजिल पता लग जाएगी तो रास्ता अपने आप ढूंढ लोगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि सर हमें निकालना क्या है। नालायक को निकाल तो लोगे, बट पता तो हो निकालना क्या है, समझे? इसको नोट करो फटाफट से जिसका नहीं हुआ था, नोट इट डाउन फास्ट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, राइट। तो कहते हैं जी कैलकुलेट सेल्स, सेल्स निकाल दो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो फटाफट से करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है हमें 560, और डेप्रिसिएशन दिया बच्चे हमें 60, और चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है हमें -30। आईसी इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया बेटा हमें 1000, ठीक है। एक्सपोर्ट दिया हुआ है हमें
एक्सपोर्ट दिया हमें 200 और इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 60। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है बेटा आपके पास। ये 60 है बेटा, 60 है ये। चलो शुरू हो जाओ फटाफट से, इसका आंसर निकालिए जल्दी से। देखो जी, सोल्यूशन सर स्टेप नंबर 1 में निकालना क्या है जी, सेल्स निकालना है सर। और स्टेप नंबर 2 में सर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, GVAMP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है जी। तो बेटा सेल्स दे रखी है बेटा हमें, और सॉरी सेल्स तो निकालना ही है, तो इसको एक्स मान लो। क्या स्टॉक दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक? सर चेंज इन स्टॉक दिया हुआ -30, तो -30 हो गया। माइनस IC दिया हुआ है आई थिंक 1000। राइट, आपको GVMP निकालना पड़ेगा क्योंकि NVFC दिया हुआ है आपको 560। तो वही बेटा वर्किंग नोट बनाएंगे यहाँ पर हम। वर्किंग नोट नंबर 1 जहाँ पर हमें क्या निकालना जी, NVFC को कन्वर्ट करना है जी हमें। 560 दिया हुआ है, तो N को G बना देंगे प्लस डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है बच्चे? 60। डेप्रिसिएशन कितना दिया बच्चा? 60 प्लस हो जाएगा, तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा? 620। और FC को किसमें बना देंगे हम? MP में, तो GVMP। अब मुझे बताओ क्या IT दिया हुआ है? IT इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, सब्सिडी नहीं दी है, तो 60। तो IT प्लस हो जाएगा 60। 60 प्लस हो जाएगा बेटा यहाँ पे 680 आ गया हमारा ये। तो ये आ गया हमारा 680। और 680 इज इक्वल टू एक्स -1030। इसको उधर भेज दो बेटा। 680 प्लस 1030, तो बेसिकली आंसर आपका कितना आएगा? 0। 8 और 3 कितने होते हैं? 11। ठीक है जी। और फिर आपका ये 6 और 1 7 हो जाएगा, तो आएगा 1710। ठीक है बच्चे, इसको फटाफट से लिख लीजिए बेटा, नोट इट डाउन फास्ट। बेटा एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कहता है जी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकाल दीजिए, जहां पर ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद द लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर ₹10 दिया हुआ है। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आपको 5 दिए हुए हैं। सेल्स आपको बेटा 20 दिया हुआ है। अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 2 दिया हुआ है। और टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन आपका 1 दिया हुआ है। राइट, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बेटा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगेगा बेटा यहाँ पर। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 प्रॉपरली पढ़ा हुआ है, राइट, वहां पर आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी बेटा, राइट, वो सारी चीजें यहाँ पर काम आएंगी आपकी। ठीक है, तो इसको फटाफट से सॉल्व कीजिए। राइट, निकालो जरा फटाफट से NVFC। पहले आप ट्राई कीजिए बेटा, उसके बाद मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है बेटा, इसको फटाफट से नोट आंसर निकालो इसका। देखो जी, क्वेश्चन कह रहा है जी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकाल दो जी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले लिखा कि हमें NVFC निकालना है। अब यहाँ पर ना कुछ चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही है। देखो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या हुआ बेटा? फिक्स एसेट्स, यानी कि फिक्स कैपिटल हो गई हमारी, फिक्स एसेट्स हो गई बेटा। जिस फिक्स एसेट्स की वैल्यू 10 है और इसका लाइफ कितना है बेटा? 10। तो इससे क्या हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेंगे बेटा? आपने देखा होगा कि मशीनरी की जो वैल्यू होती है वो ऊपर लिखा जाता है, और जो उसकी लाइफ होती है वो नीचे लिखी जाती है। तो इससे हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा जी, डिवाइड बाई 10, दैट इज 1। तो एक हमारा क्या रहा बेटा? डेप्रिसिएशन। तो ये तो डेप्रिसिएशन निकल जाएगा पहले वाले पॉइंट से। जितनी फिक्स एसेट्स की लाइफ होती है बेटा, राइट, उतनी फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ, तो जो अमाउंट निकल के आएगा वो वैल्यू आती है। एक्चुअली SLM मेथड होता है ये। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, आपने पढ़ा हुआ है अकाउंट्स में। फिर क्या कर रहा है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब सर ये रॉ मटेरियल की बात कर रहा है। और याद करो बेटा, जब मैं आपको IC पढ़ा रहा था
तो मैंने आईसी में आपसे कहा था बेटा, आईसी का मतलब होता है एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। तो यानी कि सर आईसी भी दिया हुआ है, सेल्स आपको 20 दी हुई है, अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, भैया चेंज इन स्टॉक है, अनसोल्ड आउटपुट स्टॉक है ना जो बिका नहीं है हमारा। और टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कौन सा टैक्स लगता है, आईटी। तो देखो जीवीएमपी सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस आईसी, तो सेल्स 20 दी हुई है, अनसोल्ड स्टॉक बेटा आपका कितना है 2, और आपका आईसी कितना है 5, तो प्लस माइनस करके आ जाएगा आपका 17। फिर स्टेप नंबर 3 अप्लाई करोगे, स्टेप नंबर 3 में जीवीएमपी 17 दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन जो आपने 1 रुपए निकाला था बेटा उसको माइनस करोगे 16 आ जाएगा, और आईटी आपको 1 रुपए दिया हुआ है, इसको माइनस करोगे तो ये आपका कितना आ गया बेटा 15। तो 15 क्या है बेटा हमारा एनवीएफसी, क्या यही निकालना था हमें, हाँ जी। तो दिस इज द आंसर एंड आई होप सो कि आप सभी को समझ में आया हो। देखो मेरी तरफ से बेटा क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, जितने भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन थे बेटा जो मुझे करवाने थे मैं करवा चुका। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा बेटा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो मुझे वहां पर मैसेज कर देना बेटा, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, आराम से सॉल्व करते रहना, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस करा चुका हूँ बेटा, जहां जहां पर आप फंस सकते हो, ठीक है। अब थोड़े बहुत अलग लॉजिकल क्वेश्चंस आ गए तो वहां पर पूछ लेना मेरे से, सर यहाँ पर क्या होगा। अदरवाइज टुडे क्लास इज ओवर, विद दिस द प्रोडक्ट मेथड इज ओवर हियर। प्रोडक्ट मेथड बेटा हमारा खत्म हो गया यहाँ पे, राइट। अब नेक्स्ट क्लास से हम इनकम मेथड शुरू कर देंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस, फिर एक्सपेंडिचर मेथड, उसकी प्रैक्टिस, फिर चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। हाँ एक प्रिकॉशन का टॉपिक कराना पड़ेगा, वो अलग से मैं आपको करा दूंगा, ठीक है जी। तो आज की क्लास बेटा यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। तो टेक केयर, ध्यान रखिए अपना बेटा और स्टडी करते रहिए।